डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था अपना चैप्टर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमने इसको इतनी आसान भाषा में समझाया था कि मतलब पूरा इजीली हमने इसको कवर कर लिया था। एक चैप्टर को 3 पार्ट में हमने लगभग इसको कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर 2 है उसका हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे कि चैप्टर 2 क्या है। चैप्टर 2 की फर्स्टली अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड और हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 6 का। तो पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना न्यूट्रिशंस एंड देयर टाइप्स। फर्स्टली अगर हम बात करें न्यूट्रिशंस, किसकी बात करें, न्यूट्रिशंस कि न्यूट्रिशंस अपना होता क्या है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पोषण। अब पोषण से आप लोग क्या समझते हो। पोषण से होता है जो अपने शरीर में पोषण पाया जाता है, वो अपनी ग्रोथ करता है स्पेसिफिक अपने शरीर की, ताकि अपना शरीर बड़ा हो, कैपेबल हो, काम ज़्यादा कर सके अपन, फिर खाना भी ज़्यादा लगता है। मतलब ये शरीर में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका होना मानव के लिए विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फूड वी ईट हैज़ मैनी सब्सटेंस विच आवर बॉडी नीड्स दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। मतलब वहाँ भोजन हम खाते हैं कई टाइम एक सब्सटेंस के रूप में जो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करते हैं वो सब्सटेंस, और वहाँ हमें न्यूट्रिशंस देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का काम क्या रहता है, मतलब क्या करते हैं, दे हेल्प अस इन, मतलब ये हमारी मदद करते हैं ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ बॉडी में ग्रोथ करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बच्चा है, वह 3 साल में कितना बड़ा होगा, 5 साल में वहाँ कितना बड़ा होगा, 8 साल में कितना बड़ा होगा, 12 साल में उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने लगेंगे। अगर वो बॉय रहेगा तो उसके जो दाढ़ी वगैरह आने लगेंगी और उसकी ग्रोथ होने लगेगी, मतलब शरीर की उसकी हाइट हेल्थ बढ़ने लगेगी। यह सब न्यूट्रिशंस में आता है या ग्रोथ करने का काम करता है। सोच सकते हो आप क्या कितना स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड की अगर हम बात करें तो एनर्जी, यह हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे कि आप सुबह उठते हो, पोहा वगैरह चावल कुछ भी नाश्ता करके जाते हो स्कूल, तो आप में दिन भर लंच तक यह एनर्जी बनाए रखता है। उसके बाद आप खाना खाते हो तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी हो गया, दिन भर आप में एनर्जी बनाने का काम करता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। कहीं आप जैसे ग्राउंड वगैरह में आपके स्कूल में कुछ खेल रहे हो और गिर गए गलती से और आपको लग गई, तो जो लगे हुए पार्ट से उसको रिपेयर करने का भी काम करती है बॉडी, क्योंकि यहाँ भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, सॉरी एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, जो आपकी बॉडी को रिकवर करने का काम करती है। और यहाँ सब फूड से मिलता है और फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारी बॉडी को मैनेज करता है। और फोर्थ की अगर बात करें तो कीपिंग अस हेल्दी, ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने का कार्य करता है ताकि हम काम अच्छे से कर सकें और लॉन्ग टाइम तक कर सकें और हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश रहे। तो स्पेसिफिक मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मेन टाइप्स की अगर हम बात करें, मेन टाइप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या रहता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका कार्य क्या रहता है अपनी बॉडी में, सबसे पहले उसको समझते हैं हम। यह एनर्जी अपने को देने का काम करता है, वो वे फूड जो हमारे इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। मतलब जैसे कि आपकी एनर्जी लूज़ हो गई बहुत ज़्यादा, आप थकान हो गई आपको बहुत ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट वो फूड रहता है जो आपको इंस्टेंट तुरंत आपके शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। तो वहाँ चीज़ें क्या रहती है, तो वहाँ हमने लिखी राइस चावल हो गया, वीट गेहूँ हो गई, पोटैटो आलू हो गया, और शुगर ब्रेड वगैरह हो गई जो आपने खाई होगी। यहाँ मतलब इंस्टेंट तुरंत आप में एनर्जी देने का कार्य करती है, वह कार्बोहाइड्रेट में आती है। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो अपना हो गया प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की अगर हम सिंपल बात करें तो दे गिव अस और दे वर्क बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। मतलब यहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह भैया जाते हैं प्रोटीन्स वगैरह पाउडर लेके जाते हैं और अपनी जो मसल्स है उसको फुलाते हैं और जिम करते हैं और काफ़ी तगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ बॉडी बिल्डिंग का काम भी करती है, बॉडी बिल्डिंग में ग्रोथ करने का काम करती है, और जो रिपेयर ऑफ डैमेज जो हमने पहले ही कवर कर लिया,
जो हमारी सेल से मतलब जो पार्ट्स वगैरह सेल ब्लड वगैरह निकल रहा है, कोई सी सेल डैमेज हो गई उसको रिपेयर करने का भी काम करती है। ये सब इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन्स में। थर्ड की बात कर तो फैट्स की अगर बात करो तो यहाँ वो फूड रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो दे वर्क अस प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, आल्सो कीप बॉडी वार्म। मतलब हमारे बॉडी को भी वार्म अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, बट यहाँ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अपने को एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो सोर्सेज की बात करें तो आपने रोटी में घी लगा के खाया होगा, बटर हो गया, ऑयल हो गया, ग्रेनाउट हो गया। ये सारी चीज़ें अपने शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है अपने शरीर को ग्रोथ करवाने के लिए बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया वो है आपका न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिशंस के टाइप्स हमने देखे, उसके सोर्सेज देखे कि बॉडी में हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है और आपका प्रोटीन्स क्या काम करता है और जो फैट्स है वो क्या काम करता है और बॉडी को किस तरह मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। और थैंक यू। ऐसे ही आपका और आपकी फैमिली का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।